शिवरात्रि कब है और शिवरात्रि का व्रत हम कब से शुरू करें और शिवरात्रि की पूजा किस समय की जाती है। जो 4 पहर की पूजा होती है, क्या रात्रि में भी भगवान शिव का अभिषेक हम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शिव जी का प्रसाद नहीं खाया जाता है। क्या शिव जी की पूजा में हवन आदि किया जा सकता है। और जो रात्रि जागरण में अखंड दीप लगाया जाता है, उस दीप को हम कहाँ रखें। शिवरात्रि पूजा से संबंधित बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। और दोस्तों, यदि आपके पास शिवलिंग नहीं है और आप शिवलिंग अपने घर में लाना चाहते हैं, जो ये कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। अब बहुत सारे लोग हर महीने की शिवरात्रि करते हैं, यानी चतुर्दशी का व्रत करते हैं, और बहुत सारे लोग पूरे वर्ष की चतुर्दशी पुण्य फल लेने के लिए वर्ष की एक शिवरात्रि का व्रत करते हैं। और आपको बता दूं कि पंच महाव्रतों में शिवरात्रि का व्रत आता है। जैसे एकादशी का व्रत पुण्यदायी होता है पंच महाव्रतों में, उसी प्रकार से ये महाशिवरात्रि का व्रत भी पंच महाव्रतों में आता है और इसे सबको करना चाहिए। आप बालक हैं, वृद्ध हैं, सुहागन हैं, जैसे भी हैं, आप महाशिवरात्रि का व्रत जरूर करें। भगवान भोलेनाथ की पूजा माता पार्वती के साथ करने से हमारे वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। यदि विवाह नहीं हो रहा है तो भी आप शिव जी की पूजा करें। भगवान शिव को आप एक पीले पुष्पों की माला, श्रृंगार की सामग्री, पीले चंदन और अपनी मनोकामना जरूर बोले। शिवरात्रि वाले दिन आपके विवाह का योग बनता है, माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। तो महाशिवरात्रि का व्रत हम कब करें, वर्ष 2026 में, और शिवलिंग लाने का क्या नियम है, शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं और शिवलिंग की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। देर ना करते हुए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। फाल्गुन मास की जो ये महाशिवरात्रि है, माता पार्वती भगवान शिव के मिलन का भी दिन है। इस दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह माता पार्वती से हुआ था और इस बार 15 फरवरी को ये महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। और महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। तो हम सभी चाहते हैं कि अपने घर में भी करें, मंदिर में भी करें। तो घर में करने के लिए यदि आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप परचेज करके ले आएं और पहले दिन यानी कि महाशिवरात्रि पर आप शुरुआत कर सकते हैं। तो देखिए, शिवलिंग लेने के कुछ खास नियम होते हैं। तो पहली बात तो आप घर में शिवलिंग रख सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा शिवलिंग ना रखें, छोटा शिवलिंग रख लें। आप अपने हाथ के बराबर इतना इस तरह से नाप लें, शिवलिंग होना चाहिए। 4 अंगुल, 5 अंगुल, 6 अंगुल के शिवलिंग बहुत शुभ माने जाते हैं। यानी कि छोटे से छोटे शिवलिंग हम रखेंगे, वो हमारे लिए ज्यादा कल्याणकारी होंगे। और हम बात करें कि कौन से शिवलिंग रखें, तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि स्फटिक के शिवलिंग, नर्वदेश्वर शिवलिंग, सोने चांदी के शिवलिंग होते हैं। तो आप अपने घर में नर्वदेश्वर शिवलिंग रखें। स्फटिक की यदि ले सकते हैं तो भी आप अपने घर में विराजमान कर सकते हैं। शिवलिंग रखने के लिए कुछ खास नियम होते हैं, जैसे कि बहुत सारी बहनें गमलों में रखना चाहती हैं कि हम अपने घर के गमले में। तो देखिए, तुलसी जी के गमले में शिवलिंग नहीं रखना है। गमले में रखना है तो गमला आपका साफ सुथरे स्थान पर होना चाहिए। गमले में बिलपत्र का पेड़ लगा होना चाहिए। साथ ही शिवलिंग का जो अर्घा होता है, जलहरी होती है, उत्तर दिशा में होना चाहिए। वहां के आसपास में कोई कूड़ा करकट या वस्त्र, यानी कि आप कपड़े फैलाते हैं, उसका पानी उसमें टपकता है, ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। और हर दिन शिव की पूजा हम कर सकते हैं। जैसे कि महाशिवरात्रि है, इस पर 4 पहर की पूजा की जाती है। 4 पहर में अलग अलग चीजों से भी अभिषेक कर सकते हैं, सिर्फ जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। हम गृहस्थ में बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे नियम कुछ भी नहीं समझते हैं, फिर भी आप भोलेनाथ की पूजा पूर्ण श्रद्धा भाव से शिव नमः शिवाय का जप करते हुए भी कर सकते हैं। वो आपके लिए कल्याणकारी ही होगा। शिव जी की पूजा 8 पहर की जाती है। अब मंदिरों की हम बात करें तो संध्या के समय ज्यादातर श्रृंगार हो जाता है और वहाँ की साफ सफाई होती है, वहाँ पे पूजा, धूप, दीप आदि होता है, इसलिए शाम को जल चढ़ाने से मना किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे शास्त्रों में मना है कि रात्रि के समय जल नहीं चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव का मंदिर हर
जगह है और जगह जगह पर अब जैसे बंद इसलिए होता है कि वहां पे सोने चांदी के रहते हैं, लोग चोरी कर लेते हैं, इस सुरक्षा के कारण उसको बंद रखते हैं। वरना जो मंदिर होते हैं वो तो हमेशा ही खुले रहते हैं, वहां पर हर समय दिन हो या रात्रि हो पूजा मंत्र का उच्चारण अभिषेक आदि कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं लगता है कि अभी रात्रि हो गई है। और शिवरात्रि है, शिवरात्रि जैसे नवरात्रि, तो रात्रि का महत्व अधिक है और रात्रि जागरण का भी होता है। दोस्तों जागरण हम सभी कर नहीं पाते हैं, लेकिन दिन से अधिक महत्वता जागरण का है। और जागरण में ऐसा नहीं कि बैठकर फालतू बातें करना, जागरण का अर्थ होता है कि हम भगवान के कथाओं का श्रवण करें, उनके मंत्रों का उच्चारण करें, भजन कीर्तन करें, वो होता है जागरण। तो बहुत सारी ऐसी तिथियां आती हैं जब हम जागरण नहीं कर पाते हैं, तो उस समय आप एक अखंड दीप जरूर लगाएं। जैसे महाशिवरात्रि है 15 फरवरी, तो आप इस दिन एक अखंड दीप जरूर लगाएंगे। अखंड दीप में आप चाहे तिल का तेल डालें, चाहे शुद्ध घी डालें, और अपने पूजा मंदिर में ये आप रख सकते हैं, आपके लिए ज्यादा कल्याणकारी होगा। व्रत की हम बात करें तो पूजा तक तो आपको व्रत करना ही है, यानी जब तक आपकी पूजा ना हो जाए उसके बाद आप सात्विक फलाहार ले सकते हैं। यदि व्रत नहीं रखने में सक्षम है तो साधारण भोजन भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए व्रत का चयन हमें करना चाहिए। और शिवरात्रि व्रत का उद्यापन भी नहीं किया जाता है। जैसे कि आपके मन में आता है कि हम अक्सर आपको बताते हैं कि व्रत का उद्यापन करना बहुत जरूरी है, पूर्णिमा व्रत हो गया या हम और भी किसी देवी देवता के निमित्त व्रत करते हैं, लेकिन 4 व्रत ऐसे होते हैं जिनका उद्यापन नहीं किया जाता है, जिनमें ये प्रमुख महाशिवरात्रि का व्रत है जिसका उद्यापन करने की जरूरत नहीं है। आप व्रत करते रहिए, जब आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप व्रत छोड़ सकते हैं, इतना अच्छा व्रत है। अब व्रत में बहुत सारे लोग तो निर्जला रखते हैं, यानी कि जब तक माता पार्वती का विवाह नहीं हो जाता, लोग जैसे मंदिरों में तो पूरा आयोजन होता है, उनके पांव पूजते हैं, कन्यादान करते हैं, इस तरह से भाव से लोग कन्यादान के लिए पार्वती के निमित्त व्रत करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम शंकर जी के बाराती हैं, यानी कि शाम के समय दिन भर व्रत रखेंगे और शाम को बारात में जाके भोजन करेंगे। तो ऐसी अपनी अपनी मान्यताएं लोग बना लेते हैं, लेकिन आपका स्वास्थ्य जैसा भी हो, आपके अंदर जैसी श्रद्धा हो, उस तरीके से व्रत उपास इस दिन पार्वती जी को श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ाना चाहिए। देखिए जलाभिषेक तो भगवान भोलेनाथ जैसे उनका नाम है तो वो तो प्रसन्न होते ही हैं एक लोटे जल से ही, मंत्र से ही, लेकिन श्रृंगार की सामग्री माता पार्वती को, और जैसा कि इस दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था तो हम दोनों की पूजा करते हैं और दोनों को ही श्रृंगार की सामग्री चढ़ाते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष महिला ही चढ़ा सकती, पुरुष भाई श्रृंगार की सामग्री नहीं चढ़ा सकते हैं। आप सिंदूर माता को उनके चरणों में भेंट कर सकते हैं, यानी सिंदूर बहुत सारे लोग तिलक वगैरह ऐसे लगाते हैं ना, तो वो आप ना लगाएं। बाकी आप थाल में रखकर पीले वस्त्र, पीले पुष्पों की माला, पीले रंग की मिठाई, श्रृंगार की सामग्री, चूड़ी बिंदी आदि मंदिर में चढ़ाकर आएंगे। और आपको एक राज की बात बताएं कि भगवान भोलेनाथ का अभिषेक जल से, दूध से, पंचामृत से या फिर फलों के रस से भी किया जाता है। अलग अलग फलों के रस से अभिषेक करने से अलग अलग कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। हम अखंडित चावल चढ़ाते हैं, हम काले तिल का अक्षत चढ़ाते हैं भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए। हम बिलपत्र चढ़ाएंगे, हम समी पत्र चढ़ाएंगे, पुष्पों की मालाएं चढ़ाएंगे, यानी जो भी बन पड़ता है भगवान भोलेनाथ को प्रेम से अर्पित करने का प्रयास करते हैं। शिवरात्रि के दिन गन्ने के रस से, शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों से अभिषेक करने से धन की वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। यदि आप शिवालय जाकर पूर्ण श्रद्धा भाव से अभिषेक करते हैं गन्ने के रस से, और जिस भी रस से हम अभिषेक करते हैं ना, चाहे अनार का रस हो चाहे गन्ने का रस हो, उसमें गंगा जल जरूर मिलाया करिए। पूरी तरीके से, जैसे चाहे दूध से भी हम अभिषेक करते हैं तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाया जाता है और श्रृंगी से अभिषेक किया जाता है। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए महाशिवरात्रि का व्रत बिना उद्यापन किए, बिना किसी ताम झाम के आप कर सकते हैं।
और आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और दोस्तों, शिवलिंग से जुड़ी और भी जानकारी हम आगे आने वाले समय में आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। और अभिषेक कैसे करना है, कौन कौन सी सामग्री हम ले सकते हैं, वो भी हम आपके लिए समय समय पर महाशिवरात्रि से पहले वीडियो लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें। जय शिव शंकर।